कभी सोचा है कि काश काश मैथ्स को बिल्कुल शुरू से जीरो से सीख पाते? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये ख्याल मन में आना बहुत ही आम बात है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस मोड़ पर आते ही हैं। और पता है, ये सवाल गणित शुरू से कैसे सीखूं, इंटरनेट पर सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली चीजों में से एक है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने बुनियादी बातें कहीं बहुत पीछे छोड़ दी हैं और अब आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। देखिए, आत्मविश्वास की कमी होना या ये लगना कि कोई गाइड करने वाला नहीं है या फिर मैथ का एक बोझ जैसा लगना, ये सब बिल्कुल आम बातें हैं। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर प्रॉब्लम मैथ में हो ही ना, बल्कि उसे देखने के हमारे नजरिए में हो। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज हम मैथ्स को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक भाषा, एक लैंग्वेज की तरह देखेंगे। सोच के देखिए, एक ऐसी पावरफुल यूनिवर्सल लैंग्वेज जो पूरे यूनिवर्स के राज खोल सकती है। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेदांग ज्योतिष में एक बड़ा ही खूबसूरत श्लोक है, यथा शिखा मयूराणाम गणितम मूर्धने स्थितम। इसका मतलब जानते हैं क्या है? मतलब जैसे मोरों में उनकी कलगी और सांपों में उनकी मणि सबसे ऊपर होती है, वैसे ही सारे ज्ञान विज्ञान में, सारे शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर है। इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति में इस डिसिप्लिन को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आखिर ये गणित है क्या? देखिए, ये सिर्फ जोड़ घटाव या नंबर्स का खेल नहीं है। ये असल में एक पूरा ग्रुप ऑफ स्टडीज है जिसमें हम संख्याओं, मात्राओं, अलग अलग आकृतियों और उनके आपस के रिश्तों को समझते हैं। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी और दिलचस्प दुनिया है। तो इतनी बड़ी दुनिया को आखिर समझे कैसे? इसका सबसे अच्छा तरीका है इसे सिंपल हिस्सों में तोड़ना। चलिए इसे 4 आसान बुनियादी पिलर्स में बांटते हैं। यही 4 स्तंभ हैं जो पूरे मैथ की फाउंडेशन है। तो ये हैं वो 4 पिलर्स। पहला, अंकगणित या अरिथमेटिक। दूसरा, ज्यामिति या ज्योमेट्री। तीसरा, बीजगणित या अलजेब्रा। और चौथा, और ये शायद थोड़ा हैरान कर दे, वो है शब्द। जी हाँ, वर्ड्स। क्योंकि हर भाषा की तरह मैथ की भी अपनी एक वोकैबुलरी, अपनी एक शब्दावली होती है। चलिए एक एक करके इन सबको आराम से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा पहला पिलर, अरिथमेटिक यानी अंकगणित। ये हमारी मैथ की जर्नी का, समझ लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां हम नंबर्स को गिनना और उन पर बेसिक ऑपरेशंस करना सीखते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये वो मैथ है जिसे हम रोज अपने हिसाब किताब में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा स्तंभ, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। इसे आप शेप्स का साइंस भी कह सकते हैं। ये हमें अपने आसपास की दुनिया में जो शेप्स हैं, जो जगह है, उनका मेजरमेंट, उन सबको समझने में हेल्प करता है। फिर चाहे वो एक कमरा हो, एक बड़ी सी बिल्डिंग हो या आसमान में तारों की पोजीशन। अब बारी है तीसरे पिलर की, अलजेब्रा यानी बीजगणित। ये मैथ की वो ब्रांच है जहां चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। यहां हम अननोन चीजों को यानी अनजान राशियों को समझने के लिए लेटर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह जो एक्स या वाई जैसे क्लूज का इस्तेमाल करके मिस्ट्री सॉल्व करता है। जैसे ये देखिए, 5x + 1। देखने में कितना सिंपल लग रहा है ना, पर इसी में अलजेब्रा की असली पावर छिपी है। यहां एक वेरिएबल है x, कुछ नंबर्स हैं 5 और 1, और एक ऑपरेशन है प्लस। ये सब मिलकर एक रिलेशनशिप बनाते हैं। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और यह एक्सप्रेशन हमें बता देगा कि रिजल्ट क्या आएगा। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे अनोखे पिलर पर, वर्ड्स यानी शब्द। हाँ, मैथ में शब्दों की बहुत बहुत अहमियत है। जब हम कहते हैं सम या जोड़, डिफरेंस या घटाव, प्रोडक्ट या गुणा, तो ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस मैथ्स की लैंग्वेज की वोकैबुलरी हैं। इन्हें समझे बिना हम उस भाषा को बोल ही नहीं सकते। सही है ना? तो अब जब हम इन चारों पिलर्स को समझ गए हैं, तो चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, इतिहास में चलते हैं और देखते हैं कि भारत की इस महान विरासत ने इन आइडियाज़ को, खासतौर पे अलजेब्रा को, कैसे शेप किया। जानते हैं, हमारे प्राचीन इंडियन मैथमेटिशियंस ने मैथ को 2 कमाल के रूपों में देखा था। एक था व्यक्त गणित, मतलब अरिथमेटिक, जहां सब कुछ सामने है, सब कुछ व्यक्त या नोन है। और दूसरा था अव्यक्त गणित यानी अलजेब्रा, जिसे वो कहते थे अनजान को खोजने का गणित। जरा सोचिए कितनी गहरी और फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग थी ये। और फिर
628 एडी के आसपास एक महान भारतीय गणितज्ञ आए, ब्रह्मगुप्त। उन्होंने इस अव्यक्त गणित को एक प्रॉपर सिस्टम दिया। उन्होंने ही अननोन क्वांटिटीज से डील करने के लिए नियम बनाए जो आज हम जिसे अलजेब्रा कहते हैं उसकी फाउंडेशन बने। और ये देखिए, ये इस बात का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हमारी प्राचीन टेक्निक्स कितनी एडवांस्ड थीं। ये वैदिक मैथ का ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम सूत्र है। ये मल्टीप्लिकेशन का एक बेहद सरल और पावरफुल तरीका है। ये दिखाता है कि कैसे उस दौर के एल्गोरिदम्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के कितने आसान और एलिगेंट सॉल्यूशंस दे देते थे। चलिए अब इतिहास से निकलकर वापस आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें हमारी रोज की जिंदगी से आखिर जुड़ती कैसे हैं। सच तो ये है कि हम हर वक्त, हर पल मैथ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अक्सर तो बिना सोचे समझे ही। दुकान पर खरीदारी का हिसाब किताब हो, या संगीत के सुर, पेंटिंग में अनुपात हो, या क्रिकेट का स्कोर, और हमारे कंप्यूटर्स और फोन्स की टेक्नोलॉजी, अरे हर जगह मैथ ही तो है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, मैथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस किताबों में है, कोई दूर की एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल स्किल है, लॉजिकल थिंकिंग का बेस है और हमारी लाइफ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अब जब मैथ्स को इस एक नए नजरिए से